हाय एवरीवन, वेलकम टू झारखंड ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम लोग आईएफएसआर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आईएफएसआर सबको पता ही होगा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करती है। तो 2021 में जो लेटेस्ट हमारे पास आईएफएसआर है उसको डिस्कस करेंगे और उसमें भी मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड रिलेटेड डेटास को, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर साल आप देखिएगा कि जब भी इससे पहले जीपीएससी का एग्जाम होता है, जब भी हुआ है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो इससे हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेते तो आप समझ लीजिए कि आपके पास 3 से 4 मार्क्स से आपको गारंटी मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो का। झारखंड के बारे में आने से पहले हम लोग बेसिकली जान लेते हैं आईएफएसआर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि सभी को पता है कि जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आईएफएसआर वो पब्लिश करती है बाय एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और ये हर 2 साल में ये रिपोर्ट को पब्लिश करती है। यानी इससे पहले वाला जो आया था वो आया था 2019 में आया था। अभी 2021 वाला भी आपके पास है, अभी इसके बाद आएगा 2023 वाला। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 2023 वाला आएगा। तो अभी एफएसआई के बारे में जान लेते हैं। एफएसआई एक संस्था है जो फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में पता करती है कि कितना इंडिया में है कि नहीं, ये सर्वे वगैरह कंडक्ट कराती है। और ये एफएसआई किसके अंतर्गत आती है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज, मतलब MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आती है। आप सभी को पता ही होगा कि अभी फिलहाल में जो इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। तो ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया था 13 जनवरी 2022 को। और ये जो आईएफएसआर है ये है 2021 वाला जो आईएफएसआर है वो कितना संस्करण है, ये है 17वां रिपोर्ट है। सबसे पहली बार जो रिपोर्ट आया था वो कब आया था? तो वो आया था 1987 में। सबसे फर्स्ट रिपोर्ट कब आया था आईएफएसआर का? ठीक है, वो आया था 1987 में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1981 में। हालांकि इससे पहले भी फॉरेस्ट सर्वे जैसी बॉडी थी 1965 में बनी हुई थी, पर इसको बाद में 1961 में पुनर्गठन करके इसका नाम बदल दिया गया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करके, और 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया गठित हो गई। और उसके बाद ये सारा जो सर्वे करना हो गया, चाहे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में असेसमेंट करना हो गया, ये एफएसआई करती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। देखिए, जब भी आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे आपको 2 चीज़ें हमेशा जो है आपको देखने को मिलेगा। पहला है फॉरेस्ट कवर और दूसरा है ट्री कवर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर को वन आवरण और ट्री कवर को बोलते हैं वृक्ष आवरण। तो फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वह लैंड जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, और दूसरा इस एरिया का जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से ज़्यादा हो। वहीं आपका जो ट्री कवर है उसमें ऐसा कोई सा भी जो है प्रोविजन नहीं होता है। इसका जो एरिया होता है लेस देन 1 हेक्टेयर होता है और ट्री कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% होता है। इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट कवर है इसको अगेन 4 भागों में बांटा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो अपना फॉरेस्ट कवर है उसको अगेन 4 भागों में बांटा जाता है। VDF यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसका मतलब होगा कि इसमें जो डेंसिटी होगी, कैनोपी डेंसिटी, वो 70% और उससे ज़्यादा होगी, तो उसको बोलेंगे VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद आता है MDF, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो कैनोपी डेंसिटी होती है वो 40% से लेके 70%, ठीक है, 70% तक ये होती है। और उसके बाद आता है अपना ओपन फॉरेस्ट। इसका जो इसमें कैनोपी डेंसिटी होता है वो 10% से लेके 40% के बीच में रहता है कैनोपी डेंसिटी। उसके बाद आता है स्कर्ब। ठीक है, स्कर्ब में क्या होता है कि लेस देन 10% जो है कैनोपी डेंसिटी होता है, लेस देन 10%। ठीक है, इसके अलावा नॉन फॉरेस्ट लैंड होता है कोई सा भी क्षेत्र जो इन जो 4 अबव क्लास है उसमें अगर नहीं आता तो उसको बोलेंगे नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। तो जैसे आप सभी को पता है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,716 किलोमीटर, और आपको पता ही होगा कि इसका जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, एज पर सेंसस 2011 सेंसस के अनुसार इसका जो पॉपुलेशन है वो है 32.99। पॉपुलेशन कितना है? 32.99
मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आप सभी को पता होगा 24 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का मतलब ऐसा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ट्राइब्स ज़्यादा वहाँ पे, ठीक है, रहते हैं, तो वो है 17। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल ट्री कवर कितना है झारखंड में। झारखंड में बताया ना, फॉरेस्ट कवर भी है, ट्री कवर भी है, दोनों का डिफाइन भी किए थे। तो झारखंड में जो ट्री कवर है वो कितना है, फॉरेस्ट कवर है वो कितना है। तो देखिए झारखंड में जो फॉरेस्ट कवर है वो है टोटल 23,721 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर हम लोग बात करें ट्री कवर के बारे में तो वो है 2,867 किलोमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि जो फॉरेस्ट कवर होता है, जो वन और आवरण होता है, उसको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या है कि जो फॉरेस्ट कवर है उसको अब डिवाइड करेंगे 3 टाइप में, क्योंकि स्क्रब जो है बाहर आ जाता है वो, ठीक है, फॉरेस्ट कवर से बाहर आ जाता है वो, फॉरेस्ट कवर में उसको काउंट नहीं किया गया है झारखंड के रिपोर्ट में, इसलिए हम उसको बाहर रखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट कवर की तो 23,721 किलोमीटर स्क्वायर में वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, 2,601.05 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल का 3.26% होता है। वहीं अगर मैं बात करूं MDF का, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का, तो वह है 9,688.91 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल का 12.16% होता है। उसी तरह मैं बात करता हूँ ओपन फॉरेस्ट के बारे में, तो ओपन फॉरेस्ट कितना है, ओपन फॉरेस्ट है 11,431.18 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे झारखंड के क्षेत्रफल का 14.34% होता है। और अलग से यहाँ पे और इसको टोटल अगर आप करते हैं तो ये 23,721 किलोमीटर स्क्वायर होता है। इसके अलावा अलग से दिया गया स्क्रब का जो एरिया है वहाँ पे दिया हुआ है मेंशन की 584.20 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे स्क्रब भी है, जो कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 0.73% होता है। अगर मैं बात करूँ ट्री कवर का तो यहाँ पे मेंशन कर ही दिए हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल कार्बन फॉरेस्ट का जो स्टॉक कवर है वो कितना है ना। तो टोटल कार्बन फॉरेस्ट कवर का स्टॉक कितना है, तो कार्बन का जो स्टॉक है पूरे झारखंड में वो है 14.81 किलोमीटर स्क्वायर। ट्री कवर मैंने मेंशन कर ही दिया है, स्क्रब हो ही गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। तो सबको पता है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है जी, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है जी, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा रामगढ़, जो कि यहाँ पर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड के, तो वह है अपना वेस्ट सिंहभूम। कितना है जी वेस्ट सिंहभूम में एरिया, तो 3,368.44 किलोमीटर स्क्वायर, इतना फॉरेस्ट कवर वेस्ट सिंहभूम में है। वही अगर मैं बात करूं सबसे कम फॉरेस्ट कवर एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट की, तो वो कौन सा है, वो है अपना जामताड़ा, 106.02 किलोमीटर स्क्वायर। फिर अगर मैं बात करूं परसेंटेज वाइज कि कितना एरिया है उस डिस्ट्रिक्ट का और उस एरिया में कितना जो वन है उसका परसेंटेज, फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज वाइज जो है कौन सबसे ज़्यादा है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा है जी परसेंटेज वाइज में बात करूं तो सबसे ज़्यादा है वो है लातेहार। लातेहार में लगभग इसका जो 56% जो लैंड है, जोग्राफिकल लैंड, जोग्राफिकल एरिया, उसमें क्या है, उसमें है फॉरेस्ट कवर। उसके बाद मैं बात करूं सबसे कम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो अगेन आता है अपना जामताड़ा। कितना है जी परसेंटेज, बहुत ही नॉमिनल परसेंटेज है, सिर्फ 5.85% है। ठीक है, ये हो गया। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर भी आपने जान लिया कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर अपना वेस्ट सिंहभूम है। मिनिमम फॉरेस्ट कवर भी जान लिया आपने क्या है, जामताड़ा है। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कौन है जी फॉरेस्ट कवर में, वो लातेहार। परसेंटेज वाइज कम कौन है, जामताड़ा। अब हम लोग बात करते हैं 2019 की तुलना में, ठीक है, 19 की तुलना में मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो वह है गढ़वा में हुआ है। गढ़वा में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है लगभग
13 स्क्वायर किलोमीटर जो है बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा घटा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अगर हम तुलना कर रहे हैं 2019 की IFSR रिपोर्ट के कंपैरिजन में, तो वह है अपना कौन, लातेहार, घट गया है -3.3 किलोमीटर स्क्वायर। उसके अलावा एक और डेटा है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा स्क्रब कवर वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो वह है अपना पलामू। तो ये हो गया आज का कंप्लीट सेशन झारखंड के IFSR रिपोर्ट के बारे में, स्टेट फॉरेस्ट कवर के रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट सेशन में और भी ज़्यादा डिटेल हम लोग झारखंड के बारे में जानेंगे और MCQ भी सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं इन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, सॉरी वो X हो चुका है, तो उसमें आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं हमें, ताकि ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट आपको टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। टिल देन, जय जोहार, जय झारखंड।